फ्रांस का शुमार दुनिया के सबसे अहम मुल्कों में किया जाता है। इसकी आबादी 68 मिलियन है, जिसकी वजह से ये यूरोप का तीसरा बड़ा मुल्क है और इसकी इकोनॉमी दुनिया की 7वीं बड़ी इकोनॉमी है। इस मुल्क का साइज इंडिया के बराबर है, लेकिन इसकी आबादी इंडिया की आबादी से 20 गुना ज्यादा है। फ्रांस का कल्चर और इसकी जुबान पूरी दुनिया में फेमस है और इनकी आर्मी दुनिया में 8वें नंबर पर आती है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उनमें आधी से ज्यादा फ्रांस से आती हैं। फ्रांस सदियों से आलमी ताकत रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुपर पावर होने के बावजूद इस मुल्क का तीसरा हिस्सा बिल्कुल खाली है, जिसकी वजह से इसकी ताकत पिछली सदी से खत्म हो रही है। सदियों से लोग फ्रांस को यूरोप में मेट्रोपॉलिटन फ्रांस के नाम से जानते हैं। इसके मैप को देखें, जिसकी शेप हेक्सागोन है, इसलिए फ्रांस को एल हेक्सागोन भी कहा जाता है। आप फ्रांस के मैप को ध्यान से देखें तो आपको पोर्ट सिटी ऑफ ले हैवर से इंग्लिश चैनल पर एक डायगोनल लाइन दिखाई देगी, जो सीधी मार्सेली के सेंटर से गुजरती हुई फ्रांस को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है, यानी वेस्ट फ्रांस और ईस्ट फ्रांस। फ्रांस के ईस्ट साइड पर 60% लोग रहते हैं और बाकी 40% लोग इसकी वेस्ट साइड में रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईस्ट में वेस्ट की निस्बत ज्यादा आबादी क्यों है। जब आप मैप को पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से देखते हैं तो इस फर्क को आप वहां पर साफ देख सकते हैं। लेकिन वो लाइन जो फ्रांस के वेस्ट और ईस्ट के दरमियान है, उस लाइन से भी इंटरेस्टिंग चीज आपको वेस्ट फ्रांस में मिलेगी। मैप पे देखने पर आपको यहाँ 2 लाइंस नजर आएंगी जो 1000 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। ये फ्रांस का 1/3 हिस्सा बनता है। फ्रांस के इस हिस्से का साइज यूरोप के एक मुल्क बेलारूस के साइज के बराबर है, लेकिन ये एरिया बिल्कुल खाली है। आखिर ऐसा क्यों है? साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये एरिया खाली क्यों है? फ्रांस के इस डायगोनल एरिया में लोगों की आबादी 30% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बाकी पूरे फ्रांस में लोगों की आबादी 120% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो इस डायगोनल एरिया की आबादी से 4 गुना ज्यादा है। इसके पास वाक़या जर्मनी की आबादी 232% पर स्क्वायर किलोमीटर है और इंग्लैंड की आबादी 270% पर स्क्वायर किलोमीटर है, जो फ्रांस के डायगोनल से 9 गुना ज्यादा है। फ्रांस पॉलिटिक्स के लिहाज से 18 रीजन्स में तकसीम हुआ है। ये रीजन्स आगे भी डिपार्टमेंट्स और फिर कम्यून्स में डिवाइड होते हैं। ये तकसीम बिल्कुल उसी तरह है जैसे अमेरिका में स्टेट्स और फिर काउंटीज हैं। फ्रांस में सबसे कम आबादी वाला डिपार्टमेंट लोजरे है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 76,000 लोग रहते हैं। इस डिपार्टमेंट का साइज फलस्तीन के साइज के बराबर है, जिसकी आबादी 5 मिलियन है, जबकि लोजरी की आबादी इतनी कम है कि वो लंदन के वेम्बले स्टेडियम में आसानी से पूरी आ सकती है। लोजरे फ्रांस में डायगोनल के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है। यहाँ सोचने की बात ये है कि यूरोप के इतने बड़े मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह हो सकती है कि फ्रांस का इतना बड़ा हिस्सा खाली है? इसके लिए हमें पास्ट में जाकर फ्रांस की डेमोग्राफिक तारीख को देखना होगा। सदियों से फ्रांस की डेमोग्राफिक नेशंस कामयाबी की गारंटी है। अपनी तारीख में फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क रहा है। इसकी आबादी इतनी ज्यादा थी कि मेडिवल पीरियड में यूरोप में हर 4 में से 1 आदमी फ्रांसी था। यहाँ तक कि 17वीं सदी में भी फ्रांस की तादाद ऐसी ही थी। नेपोलियन के दौर में होने वाली जंगों और फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद भी फ्रांस यूरोप में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क था। इसकी आबादी रशिया की आबादी से भी ज्यादा थी, जो यूके की आबादी से 2 गुना ज्यादा है। नेपोलियन के टाइम में फ्रांस पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 4थे नंबर पर था। अपने हमसाया मुल्कों की निस्बत इतनी ज्यादा आबादी होने की वजह से मेडिवल और इंडस्ट्रियल पीरियड में पूरे यूरोपियन अफेयर्स में फ्रांस के इख्तियारात ज्यादा थे। लेकिन 19वीं सदी के शुरू में फ्रांस का कंट्रोल अचानक बहुत तेजी के साथ खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि 18वीं सदी के आखिर में फ्रांस में बर्थ रेट बहुत कम होना शुरू हो गया था और फिर रेवोल्यूशन और नेपोलियन वॉर्स में 2 मिलियन फ्रांस को कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा 19वीं सदी में आबादी कम होने की वजह एक ये भी थी कि 18वीं सदी में फ्रांस में डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो गया था और फिर वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई, जिसमें सिर्फ 4 सालों में फ्रांस की 10% मेल पॉपुलेशन खत्म हो गई। इस जंग में 1.3 मिलियन फ्रांसी को कत्ल कर दिया गया था। इस तरह फ्रांस की आबादी 3 मिलियन तक कम हो गई।
आबादी की ज्यादा कमी फ्रांस के गांव वाले एरिया में हुई, क्योंकि इन जंगों और रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस के देहाती इलाकों में अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से फ्रांस के ज्यादातर लोग गाँव छोड़कर शहर में आकर आबाद होना शुरू हो गए। ज्यादातर लोग मार्सेille, लायोन, लेले और पेरिस में आकर आबाद हुए। इसी वजह से 17वीं सदी के शुरू में पेरिस की आबादी में बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ। फ्रांस की कंट्री साइड से लाखों की तादाद में लोग आकर पेरिस में आबाद होना शुरू हो गए। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में 40% फ्रांस अभी भी रूरल कंट्री साइड पर आबाद थे। लेकिन सालों तक होने वाली जंगों और उनमें कत्ल होने वाले लोगों की वजह से फ्रांस में बर्थ रेट बहुत कम होने के साथ साथ रोजगार भी कम होता गया, जिसकी वजह से लोगों ने शहरों में आकर आबाद होना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में सिर्फ 85 साल बाद 1985 में फ्रांस की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में आकर आबाद हो चुका था। यहाँ तक कि हर 5 में से एक फ्रेंच पेरिस मेट्रोपॉलिटन एरिया में रह रहा था। अर्बनाइजेशन और वार्स ने फ्रेंच के गांव वाले इलाकों की आबादी पर बहुत ज्यादा असर किया, लेकिन फ्रांस में हर जगह ऐसा नहीं था। फ्रांस एल्प्स के पहाड़ी इलाकों में बहुत से लोग आबाद थे जो अभी तक वहां आबाद हैं, और ये एरिया टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम साबित हुआ। यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री होने की वजह से बहुत से लोग आज भी यहाँ पर आबाद हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत से जियोग्राफिकल इश्यूज हैं जो इस डायगोनल एरिया के खाली होने की वजह आसानी से बता सकते हैं। फ्रांस के मैप को देखने से पता चलता है कि फ्रांस का ये खाली एरिया लैंडलॉक्ड है, जो एक तरफ से बेल्जियम के बॉर्डर से जाकर मिलता है और दूसरी तरफ स्पेन के बॉर्डर से जाकर मिलता है। इस एरिया का लैंडलॉक्ड होना भी एक बड़ी वजह है, जिससे फ्रांस के सारे कोस्टल एरियाज की आबादी बहुत ज्यादा है। दुनिया की 40% आबादी फ्रांस के कोस्टल एरियाज में रहती है। अगर आप फ्रांस के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को इग्नोर करते हुए डायगोनल एरिया की लाइंस को ड्रॉ करें तो ये एरिया स्पेन में पायनीज तक फैला हुआ है। इस एरिया के बहुत से डेमोग्राफिक इश्यूज के साथ साथ यहाँ का बर्थ रेट भी बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डायगोनल एरिया की अहमियत कोस्ट लाइन के साथ वाक़या एरिया से बहुत ज्यादा है, क्योंकि डायगोनल एरिया एग्रीकल्चर लैंड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सारी दुनिया की निस्बत इतनी ऑटोमेटेड है कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत कम लोगों की जरूरत है। असल में 40 साल पहले फ्रांस के 1.6 मिलियन लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन अब सिर्फ 4 लाख लोग यहाँ काम करते हैं, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पर जॉब्स और दूसरी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होने की वजह से भी लोग इन एरियाज को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर आबाद हुए, ताकि अच्छी जॉब हासिल करके बेहतर जिंदगी गुजार सकें। फ्रांस गवर्नमेंट ने भी इस इश्यू को नोटिस किया है और यहाँ पर रिसर्च के लिए फंड्स भी दिए हैं ताकि इस मसले को ठीक किया जा सके। लेकिन फ्रांस की ज्योग्राफी इस मसले को यूनिक बना देती है। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट एक ग्लोबल फिनोमेना है और हकीकत भी यही है कि लोग ज्यादातर कोस्ट लाइन के पास रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर बेहतर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अच्छा रोजगार और बेहतर जिंदगी सब कुछ आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज हमारी एक और शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।